मेरे भाई यहाँ पे लोकेशन नहीं काम कर रही। तू मुझे अंकल अंकल मुझे बचा ले इनसे। ओए रोटी चोर भागता कहाँ है? शर्म आनी चाहिए चोरी करते हुए। बेटा तुमने रोटी चोरी की है, ये तो बड़ी बुरी बात है। अच्छी बुरी बात हम इसे समझाएंगे, बस इसे हमारे हवाले करो। किस चीज के लिए तुम्हारे हवाले करूं? बच्चे ने रोटी तो चोरी की है, कोई तुम्हारा खजाना तो नहीं लूट लिया? चोरी चोरी होती है, चाहे खजाना हो या रोटी हो। बड़ी बात की है तुमने। उन हुक्मरानों को तो कुछ नहीं कहते जो पूरा मुल्क लूट के खा गए हैं। बच्चे ने एक रोटी का चोरी कर ली, तुम तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। बड़ी हमदर्दी हो रही है तो तुम दे दो इस रोटी के पैसे, हम चले जाते हैं। ये तो तुमने बहुत आसानी कर दी। बेटा कितनी रोटियां हैं? अंकल एक। ये लो 10 रुपए बनते हैं ना, 50 रख लो, जाओ। अपने पैसे तो अपने पास ही रख, और इसको तो हम बाद में देख लेंगे। चल मार। बेटा ऐसी क्या नौबत आई थी कि आपको ये रोटी चोरी करनी पड़ी? अंकल मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मुझे भूख लगी तो मैंने रोटी चुरा ली। बेटा ये क्या बात कर रहे हो? कोई भी नहीं है तुम्हारे आगे पीछे? कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? अंकल मेरे अब्बू की अच्छी खासी जॉब थी, हम हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ। मामा मामा मैंने भी आपके साथ जाना, मुझे भी लेकर चलें। नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम घर रहो, हम जल्दी आ जाएंगे। मगर तब तक मैं बोर होता रहूंगा, मुझे नहीं पता, मैंने भी जाना है। बेटा तुम्हारे बाबा गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारे चाचू हैं ना घर पे, तुम तब तक इनके साथ खेलो। भाभी आप बेफिक्र हो जाए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। बल्कि हम कहीं घूमने चलते हैं। चलो बेटा आप तैयार हो जाओ। अच्छा वाकई, फिर तो मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा। हाँ हाँ, मेरे बेटे को आइसक्रीम भी लेकर देना। बाय बाय बेटा। बेटा रो क्यों रहे हो? आगे तो बताओ हुआ क्या? फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। आपके भाई और भाभी का जीटी रोड पर बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, और दोनों का मौके पर ही इंतकाल हो गया है। आप ऐसा करें, जल्दी से मियाँ हॉस्पिटल पहुँच जाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चाचू चाचू आप रो क्यों रहे हैं? ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। बेटा तुम्हारे चाचा कहाँ गए? उन्होंने तुम्हें नहीं रखा? उन्होंने ही तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। चाचू चाचू मैंने घूमने जाना है, मुझे बाइक लेके चलें। दफा हो जाओ यहाँ से, हर वक्त तुम्हें घूमने की पड़ी होती है। तुम्हारे माँ बाप जाते जाते अजीब अजाब डाल गए मेरे सर पे। बल्कि रुक, जाता कहाँ है? तेरा तो मैं करता हूँ आज बंदोबस्त। और 7 साल हो गए हैं मैं यूं ही रोडों पे धक्के खा रहा हूँ। बेटा बस फिक्र ना करो, वो अल्लाह तो देख रहा है ना। इंशाल्लाह अब तुम्हारे दिन बदल गए हैं। मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। मेरी 2 बेटियां और आज से ये मेरा प्यारा बेटा है। मैं इसे अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगा। रो मत, चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, मैं फिर ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, कुछ देर रुक सकते हो? मैंने कुछ बात करनी थी तुमसे। जी जी अब्बा जान, हुक्म करें। बेटा माशाल्लाह से तुमने पिछले 15 सालों में बहुत तरक्की की है, और अब तो तुम्हारी तमाम बहनों की शादियां भी हो चुकी हैं। मैं चाह रहा था कि अगर अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। आपको तो पता ही है, कुछ अरसे पहले मेरी नौकरी हुई है। मैं सोच रहा था कि उस पर थोड़ा ध्यान दूँ, फिर आप जैसा कहेंगे मैं हाजिर हूँ। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, मगर अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। जी ठीक है अब्बा जान, अब मैं चलता हूँ। रशीद साहब, बहुत अरसा हो गया आपको इस मकान में रहते हुए। अब ये मकान खाली करने का टाइम आ गया है। कौन हो तुम? ये क्या कह रहे हो? मैं जो भी हूँ, मेरी बात गौर से सुन। तेरे भाई के बाद अभी तक ये मकान उसी के नाम पे है। अगर ये मकान तू अपने नाम करवाना चाहता है तो इसका 30% मुझे देना होगा, वरना तू सारे से हाथ धो बैठेगा। अंकल जी मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, कोई 30% देने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं अपने साहब से बात करता हूँ। बहुत मेहरबानी बेटा, मेरा इस घर के सिवा और कुछ नहीं। अगर तुम मेरा ये काम करवा दो तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। नहीं नहीं अंकल जी, एहसान की क्या बात है, ये तो हमारा काम है। बाकी हमारे एक नए साहब आए हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें बस। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।
बाकी कोशिश करना 1-2 दिन तक काम हो जाए। जी जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप बेफिक्र होकर जाएं। सर, एक बूढ़ा आदमी आया था, ये उसके मकान के कागजात हैं। 15 साल हो गए उसके भाई को मरे हुए, लेकिन अभी तक ये मकान उसके नाम मुंतकिल ही नहीं हुआ। हम यहाँ आवाम की खिदमत के लिए तो बैठे हुए हैं, और ये कैसे हो सकता है कि 15 साल गुजर गए और अब मकान अभी तक उसके नाम मुंतकिल नहीं हुआ? अच्छा, मैंने कागजात चेक कर लिए हैं, तो मैं ऐसा करूँ, मुझे मौके पे ले जाओ, मैं वहाँ जाके खुद देखना चाहता हूँ। श्योर सर, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ। सर, ये घर है उनका। अच्छा, चलो बुलाओ उन्हें। ओके सर। आप अभी तक सो रहे हो? उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया, 8 बज गए हैं। जल्दी करो, जल्दी उठ जाओ। बेटा घर आ जाओ, ट्यूशन का टाइम हो गया है। अच्छा मम्मा, आता हूँ। जल्दी आओ, वरना मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी, फिर वो तुम्हारी पिटाई लगाएंगे। अंकल जी, मुबारक हो आपको। ऐसे समझे आपका काम हो गया। मेरे साहब खुद चलकर आपके घर आए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आए, मैं उनसे खुद बात करता हूँ। सर, आपकी बहुत नवाजिश कि आप खुद तशरीफ़ लाए। असल में ये घर मेरे भाई का था, और उसके जाने के बाद इस घर का इकलौता वारिस मैं हूँ। इकलौते वारिस आप ही हैं? क्या उनकी कोई औलाद नहीं थी? नहीं साहब, उनकी कोई औलाद नहीं थी, मैं इकलौता वारिस हूँ। शर्म आनी चाहिए चाचा जान आपको। मैं आपका वही भतीजा हूँ जिसको आपने घर से निकाला था, और आप इस 2 टके के घर के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं। क्या बेटा, तुम सारिम हो? जी, मैं सारिम हूँ। सिर्फ उस ज़ात ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है, वरना मेरे अपनों ने जो मेरे साथ किया है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद उसी की सज़ा आज मुझे मिल रही है। चाचा जान, मैं आपको सज़ा देने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ और इस तरह के कई घर खरीद सकता हूँ। अल्लाह तुम्हें और नवाजे बेटा, बस मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। चाचा जान, मैं आपको माफ़ करता हूँ, और ये जो घर मेरी विरासत में आता है ये भी आपके नाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटे, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं चाचा जान, ये कोई एहसान नहीं। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।